हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में दिखाया जाता है वूजी के दोस्त उसको छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वूजी अंदर ही रहता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी आंटी बोलती है कि मैं जब तक चाय ना पी लूँ तब तक मैं किसी से बात नहीं करूँगी। इधर हमें दिखाया जाता है फैटी वांग और उसके दोस्त बाहर जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी बोलते हैं कि यहाँ पे मत खड़े हो और आगे जाओ। वो बोलता है ठीक है, हम वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें एक कार दिखाई जाती है, उसमें एक लड़की की एंट्री होती है। ये मिसिज हुओ की पोती होती है। जैसे जा रही होती है टकरा जाती है और इसको दिखाई देता है एक हेयर पिन। वो हेयर पिन उठाती है और बोलती है मिस्टर ये आपका है। तभी हाई जूनियर बोलता है कि ये शायद मैंने आप ही के लिए खरीदा था और मैं चाह रहा था कि ये इसको आप ही रखो। और तभी फैटी दोस्त बोलता है कि ये मेरा भतीजा है, ये पागल है थोड़ा सा, प्लीज़ हमें माफ़ करें और हमें जाने दें। वो बाय बोल के वहाँ से ऐसे चले जाते हैं। तभी फैटी वांग बोलता है कि ये जर्मनी से पढ़ के आई है और इसको मंडेरिन लैंग्वेज भी आती है और ये तुम क्या कर रहे थे तुम। हाई जूनियर बोलता है कि मुझे लड़की अच्छी लगी तो मैंने उसको बोल दिया। तभी फैटी वांग बोलता है कि नहीं, तुम्हें उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तभी हाई जूनियर बोलता है कि मुझे छोटी हाइट की लड़कियां पसंद है। तभी क्रिस्टी जन गुस्सा हो जाती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी फैटी वांग बात को बदलते हुए बोलता है कि क्या कर रहा होगा वो जी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर जैसे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हुआ शिव वहाँ पर खड़ी होती है और पूछती है कि ये सब कौन है, ये क्या कर रहे हैं। वो बोलती है कि मिसेज हुओ ने इनको यहाँ पर बुलाया है और वो बोलती है कि जाओ उनको बोलो जाने के लिए यहाँ से। तभी वो नीचे जाते हैं और फैटी वांग और उसके दोस्त वहाँ खड़े रहते हैं और वो जाके सीधा उनसे बोल देते हैं कि तुम ये कितने बैडमैन्स के साथ यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे हो, यहाँ बात करना मना है। और तभी इतने में फैटी वांग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो परिवार कौन सा है। और फैटी वांग और बॉडीगार्ड्स के बीच बहस हो जाती है। तभी हमें साइड में शाओगा दिखाई देता है और वो उनके बीच की बहस सुन रहा होता है। बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ जाता है और वो तभी जोर से हाई जूनियर को धक्का मार देता है और हाई जूनियर गिर जाता है। तभी उसके पास क्रिस्टी चैन हाई जूनियर को बोलती है हान चांग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। और वो बोलती है चुपके से कि तुम्हें ये और ड्रामा करना है ऐसे ही और चिल्लाना है जोर जोर से। और उधर फैटी चिल्ला रहा होता है कि कोई देखो, इन्होंने हमें धक्का दे दिया और ये हमें मार रहे हैं और यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, कोई देखो ज़रा इसको, इस छोटे से बच्चे को देखो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है हाई जूनियर और बोलता है और इधर देख रहा होता है। तभी फैटी वांग जोर जोर से सबको चिल्लाकर वहाँ बुला लेता है और सबको बोलता है कि ये देखो कितने बुरे लोग हैं, इन्होंने हमें परेशान कर रखा है, इन्होंने इसको भी धक्का दिया। और वो वहाँ पे ड्रामा क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं आगे सीन में। इधर क्रिस्टी चैन भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आंटी हुओ के पास वूजी जाके बोलता है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हुओ दादी बोलती है कि तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए। वूजी बोलता है कि क्या आप स्नेक आई बेरी के बारे में जानते हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हारा यहाँ आना बेकार हुआ, मुझे नहीं पता। वूजी बोलता है कि इस बारे में 9वें दरवाजे के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। वो दादी वूजी की बेइज्जती कर रही थी लगातार और बोल रही थी तुम एक बूढ़े कुत्ते की तरह हो, बकबक कर रहे हो। वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो दादी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे बूढ़े दादा ने भेजा होगा और मेरे दोस्त से मिलने के लिए कहा होगा। दादी वो बोलती है कि तुम उस बूढ़े कुत्ते से जाके पूछो, उसको ज़्यादा पता होगा, उसने अपने नोट्स में नहीं लिखा क्या। तभी वूजी बोलता है कि नहीं, उनके नोट्स नष्ट हो चुके हैं और हमें कुछ नहीं पता उस बारे में और मुझे आपसे जानना है। दादी वो वूजी को सुनाकर इतना बताने के लिए तैयार हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें वो स्नेक आई कहाँ से मिली। तो वो बोलता है कि मुझे एक कब्र में मिली। और वो बोलती है कि अच्छा, दामो परिवार ने वास्तव में 2 पीढ़ी से पिल्ले पैदा किए हैं जो सांस्कृतिक अवशेषों की रक्षा कर रहे हैं। वूजी बोलता है मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है कि बुरा है। दादी वो बोलती है कि अगर वो परिवार को पता चल गया कि वो स्नेक आई तुम्हारे पास है तो वो परिवार तुम्हारे से बहुत नाराज़ होने वाला है। दादी वो उस पर भड़क जाती है कि तुमने किया, वो चोरी की है। और तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है। तभी वूजी भागकर बाहर जाता है और वो लड़की देखती रहती है और नीचे जाके जैसे वूजी देखता है तो वो लड़ रहे होते हैं आपस में और वहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई हो रखी होती है। वूजी बीच में जैसे जाके वहाँ पे उनको रोकने के लिए जाता है और पूछता है क्या हुआ। अभी फैटी वांग बताता है कि इन लोगों ने हमें धक्का दिया और देखो हान चांग को चोट भी लग गई है और हान चांग नीचे पड़ा है। और इधर क्रिश्चियन बताती है कि देखो इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ये हुआ परिवार के होने के बाद भी इन्होंने हमारे साथ इतना गलत। हाई जूनियर और फैटी वांग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और इधर से हमें दिखाई जाती है एक न्यू एंट्री की। उसका नाम होता है यू चैन। यू चैन जैसे उनके पास जाता है और बोलता है कि तुम ही वूजी हो ना। तो वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। वो उसको काट देता है वूजी को। वूजी देखता है। तभी इधर से उसकी बहन आती है और बोलती है यू चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ऊपर आना चाहिए था। तभी वो देखते हैं कि अच्छा ये है। यू चैन की सिस्टर वहाँ पे आती है और बोलती है कि ये सब यहाँ क्या कर रही हैं, तो मेहमान हमारे जा चुके थे। तभी वो बोलती है कि अच्छा तो ये वो परिवार से हैं वूजी। तो वो बोलता है कि आप सब मुझे कैसे जानते हो। अपना इंट्रो देते हैं कि वो दादी के पोते और
होती हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ऐसे जानते हो। वो बोलता है यूचेन कि हम अपने कार्ड्स वापस लेते हैं और तुम अब यहाँ से जा सकते। वो जा रहे होते हैं तभी पीछे से फैटी वांग कुछ गलत बात बोल देता है और वो उसका मुंह बंद कर देते हैं उसके दोस्त। यूचेन वूजी को बोल के जाता है कि तुम्हें भी हमारे साथ बैठना चाहिए। वूजी फैटी वांग से पूछता है क्या तुम जी परिवार को जानते हो। फैटी वांग बोलता है हाँ, वो उनके 9 दरवाज़ों के एक परिवार का सदस्य था। तो फैटी वांग बोलता है कि तुमने देखा नहीं दादी हुओ को कि हुओ परिवार की शादी जी परिवार से हुई है। तभी फैटी वांग को बोलता है वूजी कि चलो अब हम दोनों परिवारों के रिश्ते को आपस में मनाते हैं। शाओगा चुपके से उनकी बातें सुन रहा था और वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वूजी और उसके दोस्त वो आंटी के पास जाते हैं और बोलते हैं, वूजी बोलता है कि आंटी मैं आपको पहले अच्छे से नहीं बता पाया था कि मैं कौन हूँ। वहाँ पे हुआ आंटी उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वो फैटी वांग से पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फैटी वांग बोलता है जैसे ये लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं तुम भी अब ऐसा ही करो। फैटी वांग बोलता है कि जाओ उस चेयर पर बैठ जाओ। जैसे वूजी उस चेयर की साइड देखता है और बोलता है कि क्या मुझे उस पर बैठना चाहिए। वो जैसे उस पर बैठता है तो सभी लोग उसको देखते हैं कि ये कहाँ पर बैठ गया। वूजी को पता नहीं था वो क्या है, तो वो उस पर बैठ जाता है और फैटी वांग बोलता है कि वो आंटी लगता है आप तो बहुत छोटा महसूस कर रही हो, आपको तो अपनी प्रतिष्ठा की बहुत पड़ी है, आप तो अपने सबको झुकता हुआ ही देखना चाहते हो। तभी फैटी वांग पीछे से जाके बोलता है कि आंटी आप तो बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होंगे। और तभी वो आंटी बोलती है कि इन सबको यहाँ से हटाओ, ये बदबूदार कुत्ते हैं। वूजी वो आंटी से बोलता है ये मेरे सम्मान की बात है, अब मुझे यहाँ पे बैठना ही होगा। उसको समझ नहीं आता वो चेयर किस लिए होती है वैसे तो, मगर अब धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा। उसके फ्रेंड्स भी आकर बोलते हैं। उधर फैटी वांग हुआ आंटी को बोलता है कि इससे तो आपका हुआ परिवार बहुत ही छोटा प्रतीत होता है ना, कि आप हमारे आगे ऐसे हम आपकी बात नहीं मान रहे और आपको ये बुरा लग रहा है। तो वो आंटी बोलती है कि तुम सभी ने यहाँ से भेजो उठा के। तभी वहाँ पे उनके आदमी आते हैं। तभी फैटी वांग बोलता है हमें भी सिक्योरिटी चाहिए और वहाँ पे बुलाओ गार्ड्स को। तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे गार्ड्स को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो पीछे हट जाते हैं और वूजी के कान में फैटी वांग आके बोलता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें अपना जलवा दिखाना है। अब वो सब उसको देखते हैं कि ये गलत जगह बैठ गया, इसको तो पता भी नहीं है क्या करना है। तो वूजी सोच में पड़ जाता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मगर तभी वो आंटी बोलती है क्या तुम्हारी मर्जी है यहाँ बैठना। वूजी बोलता है हाँ अब ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तभी वो आंटी बोलती है 4.5 घंटे तक बैठ के दिखाओ। वूजी को भी अच्छे से कुछ समझ नहीं आता और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।